Hello dear student, here I am Sangeeta. Today we are going to discuss about our assignment of science of 7th standard as your exams are going to become of SA2. So be sure that you should prepare well. So get your assignment from the office of our school. So let's start with the assignment discussion. Explanation करने वाले हैं 7th standard के science का. Then assignment जो है आपको ऑफिस में से मिल जाएंगे. So for your better result SA2 के एग्जाम्स होने वाले जैसे कि, तो आप लोग असाइनमेंट जो है वो ऑफिस में से सबमिट कर लें. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स दैट इज सबसे पहले जो आपका MCQs आने वाले साइंस में MCQs आएंगे सेवरल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाले हैं. देन ट्रू और फॉल्स आएगा, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन सेंटेंसेस एंड आंसर इन डिटेल और सम डायग्राम्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद द MCQs. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर नंबर 1 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द डैश. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज जो है दैट इज अंदर जाना देन बाहर एक्सेल होना, वो प्लांट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोसेस करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो दैट इज नोन एज टू बी इन स्टोमेटा. क्या आएगा इधर? स्टोमेटा. स्मॉल ओपनिंग, जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है उसके थ्रू क्या होता है गैसेस का एंट्री है ना, एंट्री लेना और एग्जिट होने का काम कौन करता है? बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. नाउ सेकंड क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन नीड्स. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या स्पाइरिकल्स या गिल्स. तो इधर आपका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन. एरोबिक मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ इन रेस्पिरेशन टेक प्लेस then that type of respiration is known as to be an aerobic respiration. So answer will be the oxygen. Now third one है normal range of breathing rate in an average adult person at a rest. Rest के वक्त normal range of breathing कितनी होती है? That is 15 to 18. 15 to 18 टाइम्स हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, सांस लेना और सांस को दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना. इन प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप थ्रू द डैश. अब एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट में, सो वो कैसे बाहर निकल जाता है प्लांट के थ्रू? वो भी किससे होगा? स्टोमेटा के पोर के थ्रू ही होगा. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्या करता है, ऑक्सीजन को दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देना और ऑक्सीजन को बाहर जाने देने का काम भी कौन करता है? स्टोमेटा ही करता है. तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन निकालेगा फ्रॉम द प्लांट? तो दैट इज स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर 5 है आर्टरीज कैरीज द ब्लड. अब आर्टरीज जो है हमारे ब्लड वेसल्स में, सो वो क्या काम करती हैं? तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. Away from the heart. It will transport the blood away from the heart. Okay. Question number 6 है आपका the loss of water from the leaves of the plant is called as. अब जो water loss होता है from the leaf surface और the plant के part में से, जैसे कि leaf के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो leaf के surface में से excess amount of water जो है वो evaporate हो जाना, तो उस process को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सीड इन अ मैच्योर ओवरी डेवलप फ्रॉम डैश. अब जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज ओवरी में से क्या डेवलप होता है? फ्रूट डेवलप होता है. और ओव्यूल्स में से क्या डेवलप होता है? सीड डेवलप होता है. तो इधर वही पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें से सीड मैच्योर होता है, दैट इज सीड डेवलप होता है, तो दैट इज नोन एज टू बी एन ओव्यूल्स. आंसर क्या आएगा इधर? ओव्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 8 हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय डैश. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा हुआ है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे जिसमें हमारा आया था फ्रैगमेंटेशन, देन उसके बाद में स्पाइरोगायरा का हमने पढ़ा था, ईस्ट के बारे में पढ़ा था, बडिंग पढ़ा था. सो इधर आपको पूछा गया है हाइड्रा जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो इधर आपका आंसर क्या आएगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा प्रोसेस शो करता है? दैट इज बडिंग.
by the formation of budding. Now question number 9 है the device which is used for measuring time interval in a sports activities is called as. अब sports activities में जैसे कि अगर running हो गया या तो फिर various type of sports activities होती हैं, उसमें हम कौन सा clock use करते हैं, तो that is known as to be a stop clock, stop watch. तो आंसर नंबर 9 क्या आएगा, स्टॉप वॉच, क्योंकि इसमें सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स का भी पता चल जाता है, इसी की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है विच कैन नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड. इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. सो हियर इज योर ऑप्शन, दैट इज मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है किलोमीटर पर मिनट, थर्ड है किलोमीटर पर हार्स और फोर्थ वन है सेकेंड पर मीटर. तो is this the second per meter is the wrong one. Okay. क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे कुछ दिए गए सेल्स के सिंबल दिए गए हैं, उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है सेल को. तो इसमें से आपका ऑप्शन आएगा सी. कुछ इस तरीके का होता है, एक तरफ स्मॉल एक तरफ बिग. इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. These signs are indicating that it is a positive and that is negative terminal of a cell, and these are the wires. Now question number 12 है a real image can be produced by a dash. अब real image किस तरीके से फॉर्म हो सकता है और किसकी मदद से फॉर्म हो सकता है, तो एग्जाम्पल आएगा आपका, दैट इज ऑप्शन आएगा कॉन्वेक्स लेंस. क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेन सोर्स है वाटर का, तो रेन. क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट. टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया कितना परसेंटेज है, दैट इज 21%. क्वेश्चन नंबर 15 प्राइमरी ट्रीटमेंट. ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में आएगा. जब प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को प्योर वाटर दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में हम उसको यूटिलाइज करते हैं. सो इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं. तो सबसे पहला वाला जो स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं. फिर उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, फिर उसके बाद में टर्शियरी ट्रीटमेंट आता है. उसी के बाद जो रहता है, जो सीवेज वाटर रहता है, जो गंदा पानी रहता है, उसमें से अच्छा पानी हमारे घरों तक पहुंचता है. So these stages, these treatments are given by to the waste water. Then primary treatment में ऐसा कौन सा प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं. दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस. कैसा प्रोसेस होता है, मैकेनिकल. दैट इज मैकेनिकली इट इज कैरिड आउट द वेस्ट, मैकेनिकल प्रोसेस. Now you are filling the blanks. Second option, second is your FIBs. It will be of 10 marks. Then first question is that drain get blocked by dash and dash. Drain मतलब जो नाले होते हैं, जो गंदे नाले होते हैं जिससे वेस्ट वाटर जाता है, वो ड्रेन्स जो रहते हैं वो किस वजह से ब्लॉक हो सकता है. एक तो ऑयल एंड घी, ये दो आंसर आपका आ सकता है, ऑयल एंड घी. बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा स्टिकीनेस प्रेजेंट रहता है कि कोई भी मटेरियल जो रहता है वो चोक्ड अप हो जाते हैं. इट इज़ नॉट एबल टू पास फ्रॉम दैट ड्रेन्स. सो आंसर क्या आएगा आपका, ऑयल एंड घी. देन सेकेंड है टर्शियरी ट्रीटमेंट इज अ डैश प्रोसेस. जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस, एंड सेकेंडरी प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड वेयर एज टर्शियरी ट्रीटमेंट इज अ केमिकल प्रोसेस. इसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं. इस वजह से ही हमारा जो वाटर रहता है वो थोड़ा सा स्वीट हमें लगता है. क्लोरीन जो रहता है वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसे वो किल करने के लिए हेल्प करता है. तो क्लोरीन इज व्हाट, इट इज़ अ केमिकल. सो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू वाटर को ट्रीट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 कार्निवरस आर द डैश कंज्यूमर्स. कार्निवरस कैसे कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. क्वेश्चन नंबर 4 एनिमल्स प्रोवाइड डैश टू द प्लांट. अब एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट.
नाउ फिफ्थ वन है वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, वाटर साइकिल को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इमेज आर इरेक्ट, कौन से ऐसे इमेज होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, दैट इज वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 7, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सर्फेस इज कॉल्ड डैश, अब लाइट का बाउंस होना फ्रॉम द सर्फेस, कोई भी एक सर्फेस में से लाइट का रिफ्लेक्शन निकलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट इज लाइट जो है वो क्या कर रही है, जंप कर रही है, सो इट इज नोन एज टू बी एन रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वी यूज सिंबल टू ड्रॉ अ सर्किट, हम सिंबल्स बनाते हैं सर्किट डायग्राम, दैट इज सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायग्राम। सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी इधर हमने एक यूज़ किया, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया, अब यही सिंबल को पूरे एक सर्किट में ड्रॉ करवाना है, सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज टू बी एन डायग्राम, सो इट विल बी आंसर, योर आंसर विल बी अ डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डैश इज कॉल्ड बैटरीज, जैसे कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बैटरीज किसे बोलते हैं, वेरियस नंबर्स ऑफ अगर सेल एक दूसरे से कंबाइंड हो देन उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, तो इधर आपका आंसर क्या आएगा, सेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो आंसर इधर क्या आएगा, स्पीड आएगा। नाउ 11th वन, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय डैश प्रोसेस, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे, उसमें से एक एग्जांपल था हाइड्रा, ईस्ट का, तो वो बडिंग का प्रोसेस था, और स्पाइरोगायरा कौन सा शो कर रहा था, फ्रैगमेंटेशन, तो इधर क्या आएगा आपका आंसर, फ्रैगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसपीरेशन इज फास्टर ऑन डैश डे, कौन से डे में ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत फास्टर रेट पे देखने को मिलता है, तो सनी डे, बिकॉज इन दैट ओनली एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो रहता है वो क्या होता है, इवॉपरेट हो जाता है, सो इसी के वजह से सनी डे में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपीरेशन का जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा फास्टर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, किडनी इज मेड अप ऑफ अ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश, अब किडनी जो है वो कौन से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, तो उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है इधर, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर डैश, अब लाइम वाटर जो रहता है उसके साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, दैट इज मिल्की, जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट एकदम, तो वैसे ही एकदम इंटेंस मिल्क हो जाएगा, दैट इज इंटेंस वाइट हो जाएगा, तो हियर इट विल, योर आंसर इज मिल्की। क्वेश्चन नंबर 15, द ह्यूमन लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल डैश, अब जो ह्यूमंस के जो लंग्स होते हैं वो एक केज के थ्रू प्रोटेक्टेड रहते हैं, उस केज का नाम क्या है, दैट इज रिब केज। So today we have completed with the MCQs and filling the blanks. In next video we are going with the true or false, answering short, answering details. Thank you.